एक्सेल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में कैश बुक कैसे बनाते हैं। यदि आप किसी कंपनी में या फिर किसी शॉप में काम करते हैं जहां पर आप पैसे का लेन देन करते हैं, आप वहां पर इस कैश बुक का उपयोग कर सकते हैं। यह कैश बुक फुली ऑटोमेटिक है। चलिए मैं आपको बताता हूं यह किस तरह से काम करता है और उसके बाद हम इसे बनाना सीखते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा रिसीव सेक्शन। जितना पैसा आपने रिसीव किया है यहाँ पर उसका टोटल दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है पेमेंट सेक्शन। जितना पैसा आपने पे किया है उसका टोटल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है क्लोजिंग बैलेंस। कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है उसका टोटल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है रिसीप्ट सेक्शन। जो पैसा आप रिसीव कर रहे हैं उसका एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। एंड यहाँ पर है पेमेंट सेक्शन। जो पैसा आप पे कर रहे हैं उसका एंट्री आप यहाँ पर करेंगे। आइए मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ। आपको डेट सेक्शन में लिखना है डेट। हमने यहाँ पर लिखा डेट। इसके बाद यहाँ पर आपको पार्टिकुलर का नाम लिखना है। हमने यहाँ पर लिखा पेन ड्राइव। इसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। हमने यहाँ पर डाला 500। अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमारा सारा डेटा अपडेट हो चुका है। आइए सीखते हैं हम लोग इसे किस तरह से बनाते हैं। हम यहाँ पर एक नई सीट लेंगे। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ आसानी से दिखाई दे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं। हमने सबसे ऊपर 6 सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे कैश बुक। इसके बाद मंथ का नाम, ईयर का नाम। इसके बाद आपको 2 सेल को एक साथ सेलेक्ट करना है एंड मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे रिसीप्ट। इसके बाद आगे आपको 2 सेल को एक साथ सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे पेमेंट। इस तरह से हम लोग आगे का 2 सेल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद हम सभी हेडिंग को एक साथ सेलेक्ट करेंगे एंड बोल्ड पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा सारा हेडिंग बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको रिसीप्ट के नीचे आना है। आपको 2 सेल एक साथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। इस तरह से पेमेंट हेडिंग के नीचे आएंगे, 2 सेल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस हेडिंग के नीचे आएंगे एंड 2 सेल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है चौथे रो में। यहाँ पर आपको 3 सेल को एक साथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं रिसीप्ट। इसके बाद आगे हम 3 सेल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं पेमेंट। इसके बाद आपको रिसीप्ट हेडिंग के नीचे आना है। पहले सेल में यहाँ पर टाइप करना है डेट। हमने यहाँ पर लिखा डेट। अगले सेल में आएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे पार्टिकुलर। इसके बाद अगले सेल में आएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे अमाउंट। इसके बाद अगले सेल में आएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट।
हमारा यहाँ पर सारा हेडिंग तैयार हो चुका है। इसके बाद अगर आपसे बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना है एंड बोल्ड पर क्लिक करना है, या बोल्ड हो जाएगा। इसका थोड़ा सा हम डिज़ाइनिंग करते हैं। यदि आप किसी भी सेल का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कलर फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से कलर को सिलेक्ट करना है। यदि आप इसका फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसका डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर लिया है। इसके बाद आपको आना है रिसीप्ट के नीचे, यहाँ पर तीनों हेडिंग को एक साथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे दो सेल को एक साथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+T। क्रिएट टेबल का एक बॉक्स ओपन होगा। इसके बाद आपको माई टेबल हैज हेडर पर क्लिक करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। आपको आना है टेबल स्टाइल वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर आपको फिल्टर बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आना है टेबल स्टाइल में, यहाँ पर आपको क्लियर पर क्लिक करना है, जिससे आपका स्टाइल क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपको आना है पेमेंट हेडिंग के नीचे, यहाँ पर आपको हेडिंग को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे दो सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+T। इसके बाद आपको माई टेबल हैज हेडर पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है टेबल स्टाइल्स ऑप्शन ग्रुप में, यहाँ पर आपको फिल्टर बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है टेबल स्टाइल वाले ग्रुप में, यहाँ पर आपको इसका जो स्टाइल है उसे क्लियर कर देना है। अब हम लोग सीखते हैं इसमें फार्मूला कैसे लगाते हैं। हम आएंगे रिसीव्ड सेक्शन के नीचे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल सम फंक्शन। इसके बाद अमाउंट का यहाँ पर दोनों सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से हम पेमेंट हेडिंग के नीचे आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल सम फंक्शन। इसके बाद यहाँ पर हम लोग पेमेंट में आएंगे, यहाँ पर अमाउंट का दोनों सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे क्लोजिंग बैलेंस में, यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल रिसीव्ड माइनस पेमेंट। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। हमारा यहाँ पर कैश बुक बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको एक बार कैश बुक को पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है होम टैब में एंड यहाँ बॉर्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है, जिससे सभी सेल में बॉर्डर लग के आ जाएगा। इसके बाद अब हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। हमने यहाँ पर लिखा डेट, इसके बाद यहाँ पर हम डालते हैं पेन ड्राइव। यहाँ पर हम डालते हैं अमाउंट, हमने यहाँ पर डाला 500। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसीप्ट में हमें दिखा रहा है कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दिखा रहा है। यदि आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। हमने यहाँ पर डाला डेट, पार्टिकुलर का नाम हमने यहाँ पर लिखा लाइट बिल, अमाउंट लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा 200। जो पैसा हमने पेमेंट किया वो हमें पेमेंट सेक्शन में दिख रहा है, जो हमने पैसा रिसीव किया वह रिसीव सेक्शन में दिख रहा है एंड क्लोजिंग बैलेंस में हमें दिख रहा है जितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है। आप इस तरह से एक्सेल में कैश बुक को बना सकते हैं, या फुली ऑटोमेटिक है, आपको बस एंट्री करनी है और आपका जो डेटा है वह ऑटोमेटिक मैनेज होता रहेगा। आप इस तरह से एक्सेल में कैश बुक को बना सकते हैं। हमें आशा है आपको समझ में आ चुका है एक्सेल में कैश बुक किस तरह से बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी सीख पाएँ
एक्सेल में कैश बुक को किस तरह से बनाया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्सेल में किसी भी टॉपिक पर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।